आज आपका फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है द होम कमिंग। ये जो लेसन है होम कमिंग, ये इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज का 4th चैप्टर है और इसके राइटर हैं R.N. टैगोर। आज हम आपको इस लेसन के कुछ एक्सप्लेनेशंस कराएंगे। इसमें हम आपको सबसे पहले ये कराते हैं फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। इसका हिंट हम आपको यहाँ दे रहे हैं, इसे आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। इसका आपका हिंट है पथिक चक्रवर्ती डैश 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 कैरिड इनैनिमसली। अब हम रेफरेंस पे आएंगे। These lines have been selected from The Homecoming, composed by R.N. Tagore. Context. Here the writer narrates the character of पथिक। यहाँ इन लाइनों में लेखक ने पथिक के कैरेक्टर के बारे में बताया है। He was a naughty boy. पथिक एक नॉटी बॉय था। अब हम आएंगे इसके एक्सप्लेनेशन पर। There was a team of naughty boys of the village. एक गांव में एक शरारती लड़कों की टीम थी। जैसे कि हर गांव में बच्चे शरारती होते हैं बहुत से, तो उनका ग्रुप एक अलग होता है। जैसे में तैसे लोग मिल जाते हैं, तो शरारती में शरारती और अच्छे में अच्छे। तो यहाँ एक गांव में शरारती बच्चों का एक ग्रुप था। पथिक चक्रवर्ती वॉज द रिंग लीडर ऑफ द टीम। और पथिक चक्रवर्ती उस टीम का मतलब उस शरारती बच्चों की टीम का वो रिंग लीडर था, वो उसका सरगना था। He thought a plan to do a new mischief. उसके मन में एक नया प्लान आया। उसने कहा एक गलती करते हैं और नई खुरापात करते हैं। A heavy log was lying there in the mud near the river. तो एक नदी के पास में एक बड़ा सा भारी भरकम एक लकड़ी का गट्ठा पड़ा हुआ था। All the boys decided to throw the log into the river water. अब सभी लड़कों ने निर्णय किया कि वो सब लोग मिलकर उस लकड़ी के जो लट्ठर था उसके लिए वो सब मिलकर जोर लगा के नदी में फेंक देंगे। The owner of the log would be surprised when he will find, यहाँ दिया गया when he would find no log there. जब उस लकड़ी के मालिक जो होगा वो उस लकड़ी को वहाँ पे नहीं पाएगा, उस लॉग को वहाँ नहीं पाएगा, तो वो बड़ा सरप्राइज होगा। कहेगा मेरा ये यहाँ लकड़ी पड़ी हुई थी, लट्ठे पड़ा हुआ था, अगर कहाँ चला गया। फिर क्या होगा? दे वुड गेट द फन। तब वो लड़के जो शरारती लड़के थे उन्होंने कहा तब उन लड़कों के लिए बड़ा आनंद आएगा। जब लकड़ी वाले को लकड़ी वो नहीं मिलेगी तो लड़कों को बड़ा आनंद आएगा। दे पास द प्रपोजल यूनानिमसली। और फिर उन्होंने बिना किसी विरोध के उस प्रस्ताव को पास कर दिया कि वो अब सब मिलकर उस लकड़ी के लट्ठर के लिए वो नदी में फेंक देंगे। यहाँ पर यह फिनिश हो गया। अब अगला सेकंड आप देखेंगे, सेकंड एक्सप्लेनेशन। इसका हिंट आप अपनी बुक से देख लेंगे। इसका हिंट यहाँ भी हमें दे रखा है, देखेंगे आप। देयर वॉज नो मोर बट डैश 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 एक विथ लॉन्गिंग्स। ये वाला पैराग्राफ आप अपनी बुक से देख लेंगे। इसका हिंट हम दे रखा है यहाँ पे आपको। रेफरेंस यहाँ सेम रहेगा जो हमने पिछले वाला कराया था। कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पर सेम रहेगा। हमें बस यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखनी है। पथिक वॉज अ बैकवर्ड बॉय इन हिज स्कूल। जिस स्कूल में पथिक पढ़ता था उस स्कूल में पथिक बहुत ही एक कमज़ोर बच्चा था पढ़ाई के मामले में। हिज बैकग्राउंड वॉज विलेज ओरिएंटेड। क्योंकि जो पथिक की जो बैकग्राउंड थी वो उसकी
ग्रामीण बैकग्राउंड थी, वो गांव का रहने वाला था। ही हैड कम टू कैलकाटा फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, और वो कलकत्ता आया था एक अपने छोटे से गांव से। जैसे कि आपको पता होगा, पथिक जो था उसके लिए उसके मामा जो थे विशंबर, वो अपने साथ कलकत्ता उसे ले गए थे। तो पथिक कलकत्ता आया था अपने छोटे गांव से, वो गांव का रहने वाला था, उसकी बैकग्राउंड गांव की थी। आगे देखेंगे, ही केप्ट साइलेंट इन द क्लास, अपने क्लास में वो साइलेंट रहता था, वो बोलता नहीं था। He did not give answers of the questions asked by his teachers, वो उन प्रश्नों का उत्तर तक नहीं देता था जो प्रश्न उससे उसके टीचर्स पूछते थे। When all other boys played, जब क्लास के दूसरे लड़के, उस स्कूल के दूसरे लड़के अपने खेल खेला करते थे, he only gazed at them at the window, तब पथिक खिड़की पे खड़ा हो जाता था, खिड़की पे साइड से, और वहाँ खिड़की से वो उन बच्चों के खेलों के लिए गेस्ट मीन्स घूर घूर के, वो उनको बस घूर घूर के देखता रहता था कि ये खेल खेल रहे हैं और मैं नहीं खेल रहा हूँ। समटाइम्स, कभी कभी, ही वॉन्टेड टू टेक अ पार्ट इन देयर गेम्स, कभी कभी वो उनके खेलों में भाग लेना चाहता था, उसका मन होता था वो भी कोई खेल खेले, बट लेकिन ही वॉज अनेबल टू डू सो, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ होता था, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हिज बैकग्राउंड ओरिएंटेड बैक, क्योंकि हिज विलेज ओरिएंटेड बैकग्राउंड, उसकी जो बैकग्राउंड थी वो विलेज ओरिएंटेड थी, वो एक गांव से आया था और यहाँ शहर में आके, कलकत्ता में आके वो अपने आप को बड़ा अकेला सा महसूस कर रहा था। यहीं ये फिनिश होता है।